बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे। चले बेटे चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ, जो कि कुदरती आफात हमारा उन्वान चल रहा है। उसका जुज़ नंबर 3 की आज हम पढ़ाई करेंगे, जो कि जुज़ नंबर 3 है गर्दबात। ठीक है, तो बेटा जो कुदरती आफात मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी मुसीबतें जो अल्लाह की तरफ से हमारे पर आती हैं, या तो ज़मीन के अंदर से वो आती हैं या ज़मीन के ऊपर से। तो जो गर्दबात है वो कुदरती आफात की ऐसी सूरत है जो ज़मीन के ऊपर आती है। जैसे पिछला हमने पढ़ा था ज़लज़ला, वो ज़मीन के अंदर से आता है। ठीक है, तो जो गर्दबात है उसकी पढ़ाई से पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं कि क्या है। तो बेटा जैसे हमने पीछे मौसम के अनासर में एक पढ़ा था हवा का दबाव, मैंने उसमें आपको बताया था कि हर चीज़ का एक वज़न होता है, उसी तरह हवा का भी अपना एक वज़न है। ठीक है, और उसी वज़न को हवा का दबाव कहते हैं। और जैसे ही वो हवा बुलंदी की तरफ जाती है और ज़्यादा बुलंदी की तरफ, तो जो दबाव है हवा का वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इसी में गर्दबात में यही है कि बेटा जब हमारा दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है ना, और हमारी इर्द गिर्द जो चलती हवाएं हैं वो दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से वो हवाएं गर्म हो जाती हैं, और जब वही गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो वहाँ जो हवा का दबाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से गर्म हवाएं ऊपर को उठती हैं तो वहाँ हवा का जो दबाव है वो कम हो जाता है, और जो हवाएं हैं वो ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं। इसी तरह गर्दबात बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो गर्दबात से बहुत से नुकसान हमें होते हैं, जान का नुकसान, माली नुकसान, इसके अलावा फसलें, दरख्त, इन सब चीज़ों को बहुत नुकसान होता है गर्दबात से। ठीक है बेटा, अब हम इसकी करेंगे पढ़ाई, तो आपने गौर से सुनना है। गर्दबात, जब ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ हवा का दबाव पैदा हो जाता है, वहाँ हवा का कम दबाव पैदा हो जाता है। चुनाचे हवा ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे गर्दबात बनते हैं। गर्दबात के इर्द गिर्द के इलाकों में गहरे बादल छाए रहते हैं और तेज़ बारिश होती है। गर्दबात में अगर हवा के दबाव में अचानक तब्दीली आ जाए तो हवाएं मज़ीद तेज़ी के साथ चलती हैं और तेज़ बारिश होती है। बलूचिस्तान और सिंध के सारे इलाकों में गर्दबात हवाओं की वजह से ही बारिशें होती हैं। गर्दबात से माली और जानी नुकसान हो सकता है। मवासलात के निज़ाम, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। गर्दबात की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है। अगर गर्दबात के आने का वक्त से पहले इल्म हो जाए तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आपने ये गर्दबात की पढ़ाई जो हमने की, इसके बाद इसमें से एक सवाल जो बन रहा है वो ये है कि गर्दबात पर नोट लिखें। अब इसमें हम मुख्तसर सवालात नहीं बना रहे, ये एक छोटा सा जुज़ है तो ये पूरा ही याद करने वाला है। तो इसका सवाल बनेगा गर्दबात पर नोट लिखें, तो उसका जवाब ये पूरा ही पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर एंड तक किया जा सकता है तक। तो ये आपने सारा याद करना है, और ये सवाल है, ये सवाल याद करने के बाद आपने अपनी कॉपी पर भी लिखना है। और ये जो हमारा आज हमने गर्दबात की पढ़ाई की, इसकी आपने 3 दफ़ा पढ़ाई करनी है। और ये वाला सवाल याद करके आपने बस याद ही करना, आपने इसको लिखिएगा ना, ज़्यादा लंबा है। ठीक है, आप इसको याद बस कर लें।